पिछली वीडियो में हमने सिंगुलरिटी पढ़ी थी, नॉन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड और रिमूव आइसोलेटेड का पार्ट रिमूवेबल तक कर लिया था। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो फिर मैंने सोचा कि पोल और एसेंशियल सिंगुलरिटी हम इस वीडियो में बताते हैं। तो पोल सिंगुलरिटी क्या होती है ये पढ़ते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैं सोच रही थी कि पोल और एसेंशियल इसमें बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो पोल क्या होती है कि इफ देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, finite terms in principal part of the Laurent series। लोरेंट सीरीज का जब एक्सपेंशन ओपन करेंगे यानी प्रिंसिपल पार्ट में फिर फाइनाइट टर्म्स होंगी। लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड। लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन मैंने बता दिया क्या होता है कि भाई एफ ऑफ जेड जो है वो फॉर्मेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस जेड माइनस ए की पावर होल एन प्लस फॉर्मेशन एन वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। ये जो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है इसमें ये जो प्रिंसिपल पार्ट है इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही होंगी। इसकी टर्म्स जैसे कैसे होंगी, ये तो पार्ट एज इट इज होगा और हमारे पास ये पार्ट एज इट इज होगा। इसमें क्या होंगी, बी वन अपोन में ए एन को वन रखोगे तो वन रखोगे तो जेड माइनस वन, ठीक है। बी टू रखोगे तो जेड माइनस टू का होल स्क्वायर और बी थ्री रखोगे तो जेड माइनस, तो ऐसे ही चलती रहेंगी। इसमें फाइनाइट होंगी तो मतलब एम हमने ले लिया, एम ही होंगी तो इसके अंदर ये होंगी, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, अगर ये फाइन एम हुआ है तो ये शो करता है कि देन एफ ऑफ जेड हैज ए पोल, पोल रखता है ऑर्डर एम का, ऑर्डर एम का पोल रखता है एट जेड इक्वल टू ए के ऊपर ऑर्डर एम का पोल रखता है। इफ देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल, अगर एम नेचुरल पे बिलोंग करता है, फर्स्ट दैट अगर एम ऑर्डर का पोल रखता है तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट जेड टेंडिंग्स टू ए जेड माइनस ए की पावर एम एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो होगा अगर जेड एम ऑर्डर का पोल है तो भाई एक तो हमारे पास लिमिट का कॉन्सेप्ट है तो ये हो गया भाई जो सीरीज एक्सपेंशन लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन पे तो हमारे पास एम ऑर्डर का पोल के लिए क्या होनी चाहिए भाई, एन जो है वो नेगेटिव टर्म मतलब पावर होनी चाहिए, एम टर्म्स होनी चाहिए, एम टर्म्स होनी चाहिए नेगेटिव पावर में, ठीक है। तो ये जो हो गया प्रिंसिपल पार्ट में मतलब एम टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर पोल हम बोल रहे हैं ऑर्डर एम का तो इसका मतलब एक ऐसा एम एग्जिस्ट करना चाहिए नेचुरल नंबर में से फर्स्ट दैट कि जेड माइनस ए की पावर एम जो है एफ ऑफ जेड से मल्टीप्लाई करे तो नॉट इक्वल टू जीरो, तो जैसे आना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो एंड फाइनाइट, ठीक है। जैसे मैं कोई एग्जांपल देती हूँ, फाइन जेड अपॉन में जेड है, फाइन जेड अपॉन में जेड की पावर 4, तो इसके पास कितने ऑर्डर का पोल होगा, 3 ऑर्डर का पोल होगा ना। तो मतलब देखो कैसे होगा, लिमिट लगाई हमने जेड टेंडिंग्स टू ए मतलब जेड टेंडिंग्स टू जीरो, अगर जेड टेंडिंग्स टू जीरो लिमिट लगाई क्योंकि भाई यहाँ पे जो सिंगुलरिटी है वो किस पॉइंट पे है, जीरो पे, जीरो इज द सिंगुलर पॉइंट, यहाँ पे सिंगुलरिटी किस पे है, सिंगुलर पॉइंट यहाँ पे जीरो है ना, तो जीरो पे सिंगुलरिटी है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे जीरो फाइन जेड अपॉन में जेड की पावर 4, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड की पावर 3 पे मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे बन गया लिमिट जेड टेंडिंग्स टू जीरो फाइन जेड अपॉन में जेड, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1, ये वैल्यू आ गई नॉन जीरो एंड फाइनाइट। आप कहते हैं यहाँ जेड की पावर 4 से भी तो कर सकते, जेड की पावर 4 से करके देखो भाई, जेड की फाइन जेड अपॉन में जेड की पावर 4 इंटू जेड की पावर 4 लिमिट जेड टेंडिंग्स टू जीरो है, तो यहाँ पे तो भाई नहीं होता, जीरो जीरो आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं था, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं था। तो इस यहाँ क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे शो कर रहा है कि फाइन जेड अपॉन में जेड जो ये फंक्शन है जेड की पावर 4 है जो पोल ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर का पोल हो गया यहाँ पे, इसके पास 3 ऑर्डर का पोल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 ऑर्डर का पोल हो गया इसके पास। अब यहाँ पे देखो दूसरा हम तरीका क्या अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा हम तरीका एक्सपेंशन का भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपेंशन का 1 बाई जेड की पावर 4
जेड की पावर 4। ये जो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन क्या है, फाइन जेड अपॉन में जेड की पावर 4, ये फंक्शन है, ठीक है। 1/z, फाइन जेड का एक्सपेंशन जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल। इस एक्सपेंशन को ओपन करना तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/z की पावर 3 माइनस जेड 1/3 फैक्टोरियल जेड की पावर 1 प्लस जेड अपन में 5 फैक्टोरियल, ये सारी टर्म्स आ गई। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स ऐसी हैं, ये 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, 2 टर्म्स विच एज नेगेटिव पावर, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल गई ना नेगेटिव पावर। तो यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल गई हमें, जो हेयर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म विच एज नेगेटिव पावर। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पोल तो होगा बट ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इन दोनों का मैक्सिमम 3 है 1 है, 1 इसका मैक्सिमम क्या हो गया 3, 3 और 1 का। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 ऑर्डर का पोल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑर्डर का पोल होगा फाइन जेड अपन में के पावर 4। दोनों तरीके से मैंने करके बताया। अब मैं तीसरी चीज बताऊंगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी, एसेंशियल सिंगुलरिटी का टॉपिक देखो आप, काफी इजी है ये भी। अब आती है एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी भी काफी इजी है, देखो एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या कहती है, बस प्रिंसिपल पार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होनी चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए प्रिंसिपल पार्ट में, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल, लॉरेंट सीरीज का जो एक्सपेंशन है ना उसके, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन एफ ऑफ जेड, फंक्शन का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई लिमिट अगर लगाए हम फंक्शन के ऊपर तो वो भी क्या होनी चाहिए, वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, डू नॉट एग्जिस्ट। उसमें तो हमने क्या बोला था, देखो इसमें क्या बोला था हमने, जो रिमूवेबल थे, एक बार मैं उसको डिवाइड करा देती हूँ कि भाई रिमूवेबल सिंगुलरिटी में क्या था कि एक्सपेंशन जो है उसके पास कोई टर्म, प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं चाहिए, यानी कि टेलर सीरीज की तरह बिहेव करना चाहिए। भाई टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज में एक्सपेंशन में फर्क बता दूंगी मैं। भाई इसमें जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें भी मतलब कोई भी इसके अंदर प्रिंसिपल पार्ट में टर्म होनी चाहिए, सिर्फ जो ये आगे का पार्ट है यही होना चाहिए, ठीक है। अब लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से काफी हो गया। और रिमूवेबल सिंगुलरिटी में लिमिट का कॉन्सेप्ट, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, इसमें नॉन जीरो का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें क्या कहता है, एग्जिस्ट और फाइनाइटली, और इसमें नॉन जीरो और फाइनाइटली होना चाहिए, ठीक है। पोल के अंदर लिमिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी मतलब फाइनाइट टर्म्स आनी चाहिए। और अगर हम इसमें देखें सिंगुलरिटी में, एसेंशियल में, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, मान लिया हमने, आई होप आपको यहां तक तो क्लियर है। मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ कोई अच्छा सा, फाइन 1/z, फाइन 1/z। इसमें देखो लिमिट अगर हम लगाएं फंक्शन पे, लिमिट z टेंडिंग्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ z, लिमिट z टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 0, अगर हम सॉरी 0 लगाते हैं, लिमिट तो 0 लगा रहे हैं ना, फाइन 1/z, फाइन 1/z। तो यहाँ पे 1/z कितना, इंफिनिटी, फाइन इंफिनिटी डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे क्या है, डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी। और एक्सपेंशन पे भी देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी, जैसे फाइन 1/z है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, यहाँ पे होगा 1/z माइनस 1/z क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1z की पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे z की पावर 7 इंटू 7 फैक्टोरियल, फिर प्लस करते चली जाएंगे। तो इसमें जो नेगेटिव पावर्स की टर्म्स है, नेगेटिव पावर टर्म्स जो है
हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है और यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसमें कौन सी सिंगुलरिटी होगी, तो यहाँ पे जेड, हमें इतना तो पता है सिंगुलरिटी तो जेड इक्वल टू 0 पे होगी, पर ये क्या होगा, ये जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड असेंशियल, आइसोलेटेड में भी कौन सी असेंशियल सिंगुलरिटी। अब देखो मैं एक और छोटी सी लॉजिक बताती हूँ आपको, बड़ा हेल्प करेगा, बहुत हेल्पफुल चीज़ें बता रही हूँ आपको। जब आप नेट जो एग्ज़ाम है, नेट एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जब आप मैथ्स में नेट दोगे तब आपको ये जो चीज़ें हैं वो बड़ी हेल्प करेंगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि लिमिट पॉइंट जो होता है ना, ये थ्योरम है, हम थ्योरम के रूप में पढ़ते हैं इसको, मैं प्रूफ भी बताती हूँ, भी छोटा सा प्रूफ ये इसका। लिमिट पॉइंट जो है, जीरोज का जो लिमिट पॉइंट होता है ना, इज एन आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी होता है। ओके, इसका प्रूफ करते हैं। ये देखो, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो जी ना आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है वो एनालिटिकल है, एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक ले लिया हमने, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। अगर एफ ऑफ जेड हमने एनालिटिक फंक्शन मान लिया, अब देखो क्या क्या करना है भाई हमें, और क्या मान लिया हमने भाई, ये तो एनालिटिक फंक्शन मान लिया हमने, लिमिट पॉइंट मान ली, ठीक है। मान लिया कि जो जेड है वो लिमिट, मतलब हमने मान लिया कि A1 जेड नहीं, A1 A2 A3 AN जो है ये क्या है, जीरो जो अभी हमें लिमिट पॉइंट जो है जीरोज का वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी दिखाना है, तो हम लिमिट पॉइंट नहीं मान रहे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा यहाँ पे। एफ ऑफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन मानना, और हमने क्या किया, A1 A2 AN ये सारी क्या ले ली, जीरोज ले ली फंक्शन की, क्या क्या किया है, एनालिटिक फंक्शन लिया है और ये सारी जीरोज लिए। अब जीरोज का जो लिमिट पॉइंट है ना उसको आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी दिखाना है, ठीक है। ये होता है, देखो कैसे होगा, ये मैं एग्जांपल से बता दूंगी। ये जो है ना एनालिटिक फंक्शन है, इसकी जीरोज है, फंक्शन की जीरोज ले ली, इसका लिमिट पॉइंट निकालना है। अब देखो लिमिट पॉइंट हमने मान लिया कि भाई ए जो है ना वो लिमिट पॉइंट है जीरोज का, लिमिट पॉइंट होता जीरोज, जीरोज का लिमिट पॉइंट है, ठीक है। जीरोज का हमने लिमिट पॉइंट मान लिया ए। अब देखो ए अगर फंक्शन एफ जो है इज एनालिटिक है एट ए पे, अगर ए जो फंक्शन ए जो है लिमिट पॉइंट पे अगर एनालिटिक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज कंटिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस भी होगा, अगर एनालिटिक है तो कॉन्टिन्यूस होगा। हम कह रहे हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी रखेगा, बट हम तो ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी रखेगा, हम इसको कॉन्सेप्ट वाइज बता सकते हैं। अगर एनालिटिक है तो ये होगा, वरना ये होगा। अगर एनालिटिक है, हम तो एक केस बना के चल रहे कि भाई ये जो लिमिट पॉइंट है जीरोज का वो एनालिटिक है, अगर एनालिटिक है तो वो कंटिन्यूस होगा एट ई पी। अगर कंटिन्यूस होगा तो इसका मतलब एफ ऑफ ए एन जो है, ये जो A1 A2 ये सारे किसको कन्वर्ज करेंगे, एफ ऑफ ए को कन्वर्ज करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, लिमिट हो गई जेड एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ ए जो है वो जीरो आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, ये शो करता है कि ए जो है जीरो है, एफ ऑफ जेड की जीरो है, एफ ऑफ जेड की जीरो शो करता है ये चीज। बट हम क्या कह रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि ए जीरो हो जाए, ए जीरो तो हो ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता भाई जीरो, क्योंकि जीरो जो है वो फिर आइसोलेटेड, सॉरी जीरो जो होता है वो एनालिटिक फंक्शन की, एनालिटिक फंक्शन की
आर आइसोलेटेड, क्योंकि जीरो तो आइसोलेटेड होती है, बट यहाँ पे क्या है, जीरो लिमिट पॉइंट है, यानी कि ए जो है लिमिट पॉइंट कब बना होगा, जब इसके इर्द गिर्द में बहुत सारी मतलब सिंगुलरिटी मिली होंगी, तभी तो ये लिमिट पॉइंट बना होगा। बट यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि जीरो जो होता है वो हमेशा आइसोलेटेड होती है, और यहाँ पे इसके नेबरहुड में ये लिमिट पॉइंट भी बन रहा है और ये आइसोलेटेड भी है। मतलब ये जो जीरो है ये जीरो तो नहीं हो सकता, यहाँ से क्लियर ये बात हो गई। इस यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी नेबरहुड में बहुत सारी जीरो आ रही हैं और जीरो हमेशा आइसोलेटेड होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ए इज नॉट आइसोलेटेड, फंक्शन आर आइसोलेटेड, तो ए एंड ए जो है वो नॉट आइसोलेटेड, आइसोलेटेड तो है नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम मान के चले थे कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है ए पे, हम ये मान के चले थे ना फंक्शन एनालिटिक है, तो फंक्शन जो है वो नॉट एनालिटिक हो गया एट ए पी। ये समझ आई बात कि भाई हम क्या करके चले थे, यहाँ तक को समझो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आएगा कि फंक्शन हम एनालिटिक लेके चले थे और इसकी बहुत सारी जीरो लेके चली थी भाई, एनालिटिक फंक्शन मान के चले थे और जीरो लेके चले थे। लिमिट पॉइंट मान लिया भाई, ए जो है इसका लिमिट पॉइंट है, अगर एनालिटिक है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा इसका कन्वर्ज करेगा, नहीं कि ए क्या हो गई, जीरो हो गई। बट जीरो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जीरो तो एनालिटिक फंक्शन की हमेशा आइसोलेटेड होती है, बट यहाँ पे तो जो ये है ये आइसोलेटेड है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है, ए जो है वो नॉन आइसोलेटेड है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो नॉट एनालिटिक है। यहाँ पे इम्पॉसिबल हो गया यहाँ पे केस, तो फंक्शन क्या हो गया, नॉन एनालिटिक हो गया। नॉन एनालिटिक हो गया किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ जेड जो है वो सिंगुलरिटी तो रखेगा बट जीरो नहीं है, सिंगुलरिटी तो है इसकी एट जेड इक्वल टू ए पे। एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक ए पे, तो इसका मतलब ये सिंगुलरिटी तो है, और सिंगुलरिटी भी कैसी सिंगुलरिटी है, दिस सिंगुलरिटी इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब मैं जब पढ़ रही थी उस टाइम पे मैं थोड़ी कंफ्यूज हुई थी, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कंफ्यूज कहाँ पे हुई थी, आप भी उस पॉइंट पे कंफ्यूज मत होना। देखो मैं कंफ्यूज इस पॉइंट पे हुई थी कि ये जो सिंगुल ए है नॉट आइसोलेटेड लिखा हुआ है, ए जो है वो नॉट आइसोलेटेड लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि फंक्शन जो है वो सिंगुलरिटी है एट जेड इक्वल टू जीरो पे, द सिंगुलरिटी इज आइसोलेटेड। मैं इस बात पे कंफ्यूज हुई थी कि ये सिंगुलरिटी आइसोलेटेड है और ये जो है ये ए इज नॉट आइसोलेटेड। ये क्या चक्कर है भाई, ये कह रहा है नॉट आइसोलेटेड कैसी है, जीरोज से नो जीरोज जो है वो इसके इर्द गिर्द जीरो बहुत सारे हैं, तो ये जीरो से नॉन आइसोलेटेड बोल रहे हैं हम। सिंगुलरिटी तो ये आइसोलेटेड है क्योंकि इसके अराउंड और कोई सिंगुलरिटी है ही नहीं, तो ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है ना। तो ये बात मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, तो ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है बट इट इज नॉट ए पोल, बट ये पोल तो नहीं है, इट इज नॉट ए पोल, ये पोल तो नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि पोल के लिए कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर फंक्शन का मॉडुलस, अगर फंक्शन का मॉडुलस जो है डज नॉट टेंड टू, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन का मॉडुलस है वो नॉट टेंडिंग टू इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी को जेड टेंडिंग्स टू, अगर ए को हम टेंड कराते तो वो इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर रहा इन एनी मैनर, किसी भी मैनर। तो हैंस लिमिट पॉइंट जो हो गया ना वो क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट जो है जीरोज का ऑफ एफ ऑफ जेड, मतलब फंक्शन की जीरोज का इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। एक और छोटी सी थ्योरम आती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करने लग जाती है तो उसमें टाइम चला जाता है, और बिना एक्सप्लेन किए हुए तो फिर वही बात है, मज़े कुछ है नहीं, तो मैं एक्सप्लेन ही करूँगी अच्छे से उस थ्योरम को भी, आपको एक थ्योरम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होगी। बस आग जो नेक्स्ट थ्योरम होगी वो ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी है, मैं इस अभी तुरंत मतलब उसके बारे में बता देती हूँ कि, पर वीडियो मैं अगले ही बनाऊँगी, ठीक है, मैं अगले वीडियो में बता दूँगी, कोई नहीं, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है बहुत ज़्यादा।